नमस्कार। आज कंचनपुर बाज़ार से हम आगे बढ़े हैं। आज हम लोग जुटे हैं यहाँ पर, देख रहे हैं कि आज तमाम लोगों से मुलाकात हो रही है। आज कंचनपुर बाज़ार के आगे हम पहुँचे हैं। रोड किस माहौल से बन रहा है? रोड तो बहुत तेज़ी से बन रहा है। परिचय जानना चाहेंगे आपका? ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान आरा बुजुर्ग प्रदीप सिंह उर्फ जब्बू। सबसे बड़ी सवाल आपसे है कि जिस हिसाब से रोड बन रहा है, कई वर्षों से छूटा हुआ है, बनने के बाद कितनी बड़ी खुशी है? अरे इतनी खुशी है कि उससे खुशी बयां ही नहीं की जा सकती। समय में किनके माध्यम से बन रहा है? अरे माननीय निरहू के माध्यम से बना, इतना कम समय में इतना तेजी से काम हो रहा है, ये सराहनीय है। क्या रोड साबित करेगा 2024 का आने वाला चुनाव किस तरह? अरे पूरा देश साबित कर रहा है। रोड की तो बात ही छोड़िए, पूरे देश बीजेपी के साथ है 24 में। और निरहू तो जितना ही जितना तय है उनका। अगर ये नहीं बनवाते तो थोड़ा संदेह रहता, लेकिन इस बनवाने की वजह से अब उनकी जीत तय है। सबसे बड़ी चीज़ सवाल है प्रधान जी कि दिनेश लाल जी निरहुआ जी ने कहा कि अगर इस रोड नहीं बना तो मैं आजमगढ़ में चुनाव लड़ने ही नहीं आऊँगा। इस पर क्या कहेंगे? अरे ऐसे लोग तो बातें बहुत कम करते हैं कि जो ये कह दे कि मैं ये काम नहीं करूँगा और चुनाव नहीं लड़ूंगा। ऐसे तो शायद राजनेता बहुत कम गिने चुने लोग ही मिलेंगे। इतिहास में बाहुबली क्षेत्र आजमगढ़ कहा जाता है। इतिहास रहा है आजमगढ़ में हमेशा समाजवादी गढ़ को हटाने के बाद 1.5 साल में सांसद साहब का जो कार्य रहा है और जो चल रहा है, इस पर क्या अनुभव लगाते हैं? और उनका कार्य 1.5 साल में जितना है उतना काम सराहनीय है और रही बात संतोषजनक है। बढ़िया काम भी। और रही बात समाजवादी की तो छोड़िए, बात जिसने कुछ किया ही नहीं उसके बारे में क्या कहा जाए। तितला से रास्तेपुर का जो काम चल रहा है तेजी से, यह रोड कितना साबित तो 2024 देगा? अरे तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 2024 में पूरा 75% तक काम करेगा इलेक्शन में। सब इतना रोड आज से खराब, हमको तो याद ही नहीं है कि कितना दिन के बाद ये रोड बन रहा है। याद ही नहीं है कि कितना दिन के बाद ये रोड बन रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के क्षेत्र क्या बोलते हैं, संसदीय क्या क्षेत्र का कहेंगे एरिया इस पे? है। कहेंगे कि रोड बहुत बढ़िया काम, निरहू के माध्यम से काम बहुत बढ़िया हो रहा है और जनता के साथ है, रहेगी। हाँ, इसके बाद जो है कि फिर इलेक्शन में देखा जाएगा। हम तो बीजेपी के साथ हैं, ठीक ना। पार्टी लेवल ना देखते हुए सांसद साहब का एजेंडा रहता है, चाहे पार्टी किसी भी के लोग हों, काम है तो हमारे सांसद का काम तो बढ़िया है, सराहनीय काम है इनका। आप बहुत अनुभवी, इतनी उम्र के में ऐसा नेता और ऐसा प्रतिनिधि आपने कभी देखा? नहीं, पहली बार इस फील्ड में पहली बार आए हैं, पहली बार अच्छा वर्क किए हैं और सराहनीय काम इनका सब मिला के है। हम तो अच्छा नंबर देंगे इनको। जितने सांसद हुए हैं यहाँ पे या विधायक हुए हैं, बहुत बेटर हैं ये, बहुत ही बेटर। प्रधान जी, विपक्ष में 5-7 दिन पहले विधानसभा भवन में नीतीश जी का बड़ा उल्टा बयान आया। 3 बार 4 बार मैं सोच चुका हूँ। ऐसे लोगों पे क्या कहेंगे? ऐसे लोगों को मैं एक शब्द कहूँगा, ऐसे लोग राजनीति छोड़ के संन्यास ले लो तो ज़्यादा सही है। उम्र का असर, ओवर एज तो बहुत लोग हैं, लेकिन ऐसे लोग राजनीति करने के लायक नहीं है। अब क्या कहेंगे भैया, जा रहे हैं बाजार से घर, रोड बनने पे कितनी बड़ी खुशी? बहुत खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी रही भैया। कैसे एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर, कोई गाड़ी लेके कितना तो एक्सीडेंट हो गया रोड के चक्कर में। किनके माध्यम से रोड बन रहा है? सदस्य निरहू लाल यादव। निरहुआ जी फिर आते हैं चुनाव में तो पूरा ग्राम सभा साथ देगा? बिल्कुल साथ देगा भैया। इतना बढ़िया काम हुआ कि ये होश ही नहीं है कि कब तक ये रोड कब से खराब था। अब इनके उपस्थिति में जो भी है कि रोड बनना चालू हो गया है और जल्दी बन जाएगा। किसान मोर्चा के जिला महामंत्री हमारे बीच में रामेश्वर सिंह जी हैं। आज कंचनपुर बाजार डाकने के बाद रोड का तेजी से जिस हिसाब से काम चल रहा है, क्या संदेश देंगे लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र की जनता को दिवाली की और गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं देता हूं। रहा सवाल इस रोड का, तो जिस गति से यह काम हो रहा है, अगर दीपावली की और छठ की छुट्टी नहीं होती तो संभवतः यह रोड अब तक जिस गति से बन रहा है यह उचहुआ बाजार के आसपास रहता है। लेकिन पूरी संभावना है कि छठ के छुट्टी के बाद जब मजदूर लोग और जो कर्मचारी काम कर रहे हैं इस पे, ये लोग जब वापस आएंगे तो और गति से यह काम चलेगा। और जो तय सीमा शासन ने किया है मार्च 2024
तब तक यह रोड बन के पूर्ण रूप से तैयार होगा और इसका लोकार्पण माननीय सांसद जी के द्वारा किया जाएगा। और सांसद जी का जो यह वादा था कि इस रोड को हम बनवाएंगे तभी आएंगे, तो हमको लगता है कि शीघ्र ही सांसद जी इस रोड से अपना क्षेत्रीय भ्रमण भी करने वाले हैं। बहुत दिन के बाद लगातार प्रयास जारी रहा, लेकिन संघर्ष में आप लोगों ने हमेशा बात रखते हुए अपनी बात कहकर आज खुशी का माहौल है, क्षेत्र नाम कर रहा है। उम्मीद क्या रहेगी? देखिए, हमको जो क्षेत्र में भ्रमण हम लोग बराबर करते रहते हैं, तो जनता का अन्य दल के नेताओं से विश्वास उठ गया है। और सांसद जी नेता तो है नहीं। अभी आपने देखा होगा कि जब वह उपचुनाव लड़ रहे थे तो तरह तरह की बातें की गई। किसी ने उनको नचनिया कहा, किसी ने उनको गवैया कहा, किसी ने उनको फिल्म स्टार कहा कि ये फिल्मी दुनिया के लोग हैं, चुनाव लड़ेंगे, हार जाएंगे, चले जाएंगे। चुनाव हारे भी नहीं, चुनाव जीते भी और आजमगढ़ में रहते भी हैं। आजमगढ़ में ही फिल्म बनाते हैं, अपनी पूरी इंडस्ट्री उन्होंने आजमगढ़ में ही खड़ा कर दिया है। आजमगढ़ में रोड बनाते हैं और आजमगढ़ में ही अपना उसी फिल्म इंडस्ट्री के स्टेज पर जनता का दरबार भी लगाते हैं। आप कभी गए होंगे तो आपने देखा भी होगा, अधिकारियों को वहीं से फ़ोन करते हैं। जो काम अधिकारियों से कहने लायक रहता है उनको अधिकारियों से कह के करवाते हैं, जो उनको लेटर पैड में लिख के करवाने लायक होता है उसको लेटर पैड के माध्यम से करवाते हैं। और एक चीज़ आपको मैं और भी बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री को छोड़ के पूरे पूर्वांचल में सांसद जी ने जितना पैसा रोगियों को जो मेडिकल सुविधा के लिए दिया जाता है, हार्ट के रोगियों को, गुर्दे के रोगियों को, इतना पैसा इस पूर्वांचल में किसी सांसद ने खर्च नहीं किया है। 24 चुनाव के पहले कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, यह सवाल आपसे पूर्व भी हमसे कई चैनल के लोगों ने किया। मैं तो डरते डरते उन लोगों को 1 हफ्ते का समय बताया था कार्य प्रारंभ होने का, और तीसरे दिन कार्य प्रारंभ हुआ। और मैं खुद जानता था कि 3 दिन में यह काम शुरू होने वाला। प्रधान जी गवाह हैं, प्रधान जी हम भी हमारे साथ थे उस दिन, जिस दिन किसी अन्य चैनल ने हमसे वाइट लिया था। लेकिन मैं उस दिन डरते डरते कहा था कि 1 हफ्ता और काम शुरू हुआ 3 दिन में। मैं आपसे वादा करता हूं कि जो शासन की मंशा है 2024 में यह सरकार को सड़क बना के हैंडओवर करने का, हमको लगता है कि 1 महीने पहले यह सड़क बन के तैयार होगी और जनता सुगमता से यात्रा करेगी।